Hello student, I am your English teacher Rani Dubey. Today we are going to study English chapter 10 remaining part. Part second, page number 45. Exercise A. Tick write the correct options. The farmer had dash sons. Options are A 2, B 3 and C 4. So we will choose option B 3 क्योंकि किसान के 3 बेटे थे. Next, the sons were very dash. Options are A lazy, B hardworking and C naughty. So we will choose lazy क्योंकि उसके बेटे कैसे थे, आलसी थे, तो हम लेजी को चुनेंगे. ऑप्शन ए. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए. नंबर 1, द फार्मर हैड डैश सन्स, सो वी फिल 3. नेक्स्ट वन, दे वर वेरी डैश, देयर आर वी राइट disappointed. Next one, the rain has dashed the earth. यहाँ पर हम फिल करेंगे softened, SOFTENET. Last one, this rich dash is the dash of the field. So first blank space पर लिखेंगे हम CROP crop and second dash पर wealth, WEALTH, wealth. फसल कैसी हुई थी उनकी, अच्छी हुई थी, और जो रिच क्रॉप थी वही उनका खेत में धन था. नेक्स्ट है राइट T for true और F for false. नंबर 1 स्टेटमेंट इज द सन्स helped their father in the field. किसान के बेटे उसके पिता की खेती के काम में मदद करते थे, खेतों में मदद करते थे. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हेयर F. इसमें ये इधर आ नहीं पाया है पेज में, आप लिखें पहला स्टेटमेंट फॉल्स है. सेकंड स्टेटमेंट इज द यंग फार्मर्स डग अप द फील्ड्स फॉर हिडन वेल्थ. जो यंग फार्मर्स थे यानी किसान के बेटे थे, उन्होंने खेतों को खोदा धन के लिए. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर T, ट्रू. Second statement is true. Number 3, by working hard in their fields, the sons became rich. कड़ी मेहनत के कारण, खेतों में उन्होंने कड़ी जो मेहनत की, इसके कारण जो बेटे थे वो धनवान हो गए. So this statement is right. So we write here T. तो नंबर 3 वाला जो स्टेटमेंट है वो राइट है, तो यहाँ पर हम T लिखेंगे. लास्ट, एट लास्ट द यंग फार्मर्स बिकेम रिच. आखिर में जो किसान के बेटे थे वो धनवान हो गए. सो आल्सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर T. तो हमारे ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, सही है, तो हम यहाँ पर T लिखेंगे. तो हमारी क्या सीरीज हो गई, F T T T. पहला वाला फॉल्स है और बाकी के तीनों सही हैं, तो हमको तीनों पर T लिखना है. ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे. ठीक है, थैंक यू.